रिसेंटली मैं और मेरा दोस्त बाहर ट्रैवलिंग कर रहे थे और कुछ समय हमारे पास था, तो हमने सोचा कि चलो कुछ शॉपिंग करते हैं। और बाद में हम लोग एक बहुत बड़े मॉल में गए, जहां पर मुझे एक बहुत अच्छा लैपटॉप का बैग पसंद आया था। तो मैंने सोचा कि मैं उसे परचेस करना चाहता हूं। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि ये ब्रांड फ्रीक्वेंटली कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर्स लॉन्च करती है और कंटिन्यूअसली ये कुछ प्रोमो कोड तो वहां पे अप्लाई ही होते हैं। तो अभी मत परचेस करो, क्योंकि उनका फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तब जाके हम लोग इसको अच्छे डिस्काउंट और प्रोमोस के साथ परचेस करेंगे। तो ये कुछ चीजें आपके साथ भी हुई होगी, क्योंकि आपने जब भी कोई मॉल विजिट किया होता है या तो कोई ब्रांड के शॉप में आप जाते हो और वहां पे कोई स्पेशल डिस्काउंट या तो प्रोमो कोड देखते हो, तो दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या ये सही वक्त है परचेस करने के लिए, क्या ये ब्रांड ने सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसी वक्त अप्लाई किया है। और आप क्या करते हो, स्किप कर देते हो शॉपिंग करना। हाय, दिस इज एनी द बिजनेस कोच एंड वेलकम टू द सीरीज of simple mistakes that are secretly killing your business. Let's discuss mistake number 18, overusing discounts and promos. मैंने बहुत सारे बिजनेस ओनर को देखा है, जब वो इनिशियल पीरियड पे जब अपनी ब्रांड को या कोई प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो साथ में वो डिस्काउंट और प्रोमोस भी प्रोवाइड करते हैं। और ये सोच सबसे गलत होती है, क्योंकि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को डिस्काउंट या प्रोमोस देखकर कभी भी सिलेक्ट नहीं करने वाला है। वो उल्टा ये सोचेगा कि क्या कंपनी ने यही सही वक्त पर डिस्काउंट मैक्सिमम अप्लाई किया है या इससे भी ज्यादा डिस्काउंट कंपनी दे पाएगी। तो साथ में अगर हम लोग रियल मार्केट सिनेरियो की बात करें, तो बहुत सारे बिजनेस ओनर कुछ ये थिंकिंग रखते हैं कि डिस्काउंट देने से बहुत कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। डिस्काउंट का मतलब है सबसे ज्यादा सेल्स। डिस्काउंट या प्राइस ड्रॉप करने से हम हमारे कंपेटिटर को बहुत ही चैलेंज दे पाएंगे। बट अगर सामने हम लोग रियलिटी की बात करें, तो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में होता है जब आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट या प्रोमो ऑफर करते हो, तो आपके प्रॉफिट बहुत ही कम हो जाते हैं और इससे आप कंपनी के सर्वाइवल पीरियड को बहुत ही चैलेंज देते हो। सेकंड चीज, जब आप डिस्काउंट या प्रोमो बहुत ही एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्केट के अंदर फ्रीक्वेंटली लॉन्च करते हो, तो कस्टमर भी वैल्यू नहीं दे पाता है और वेट करता है कि अनटिल एंड अनलेस एक मैक्सिमम डिस्काउंट वाला कोई ऑफर या प्रोमो आप लॉन्च करेंगे। तो अगर बिगेस्ट ट्रूथ की बात करें, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट चीप प्राइस पे सेल करते हो, तो आप हमेशा बिजी हो जाते हो। जब आप एक प्रॉपर वैल्यू के साथ कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, तब जाके आपको कोई प्रॉफिट और आपकी कंपनी के लिए ग्रोथ की जो सिग्नेचर्स रहते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो है ना ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। तो बस ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए फॉर गेटिंग ऑल न्यू वीडियो अपडेट्स। तो चलिए अब हम लोग क्विक सेल्फ चेक करते हैं कि क्या हम एक्स्ट्रा प्रोमोज और डिस्काउंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। पहला सवाल आपको पूछना है कि क्या आपके कस्टमर आपको फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि नेक्स्ट डिस्काउंट आप कब लाने वाले हो। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछना है कि क्या आप अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की वैल्यूज की जगह पे उनके प्रोडक्ट की प्राइस ड्रॉप कर देते हो जस्ट बिकॉज कंपटीशन को मैच करने के लिए। थर्ड, ये क्वेश्चन सबसे फेवरेट है, आपको पूछना है कि क्या आपके बिजनेस के अंदर आपका जो प्रॉफिट रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स के टाइम पर ही डिपेंडेंट रहता है। और फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछना है कि क्या आप डिस्काउंट और प्रोमोस देने के बाद आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही कम मार्जिन पे चल रहा है। तो ये सभी क्वेश्चन के अगर आंसर यस है, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ प्राइस सेल कर रहे हो। तो अब मैं आपके साथ ऐसे 6 रीजन शेयर करने वाला हूं जो आपको प्रोमो और डिस्काउंट्स के जो भी कुछ लिमिटेशंस रहती है उनसे बहुत आगे रखेंगे और आपको क्लियर विजन देंगे कि कब आपको प्रोमोज और सेल्स लाना है। पहला सॉल्यूशन, आपको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अगर मार्केट के अंदर लॉन्च करनी है और सेल करनी है, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको प्राइस से कभी भी अपने कंपेटिटर को बीट नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी वैल्यूज के साथ उनको बीट करना है। कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, मार्केट रिसर्च करने के बाद आप उसके अंदर वैल्यू एडेड कुछ चीजें ऐड कीजिए और उसके बाद मार्केट के अंदर लॉन्च कीजिए सेल करने के लिए। जब आप कोई भी प्रोडक्ट या मार्केट के अंदर कोई सर्विस लॉन्च करते हो, तो आपको हमेशा ये चीजें ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा सेल्स और डिस्काउंट की जगह पे हाईलाइट करना है आपको ट्रांसफॉर्मेशन, आप क्या चीजें उनको डिलीवर्ड कर रहे हो, उनसे उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये सभी चीजें आपको अच्छे से प्रेजेंट करनी है। आपको हमेशा लिमिटेड टाइम सेल्स के कुछ ऑफर्स लॉन्च करने हैं, वो भी बहुत ही फिक्स टाइम पर, ताकि कस्टमर्स को कंफ्यूज ना हो। और सेकंड चीज, ये सिर्फ आपके बिजनेस के मार्केटिंग टूल के लिए यूज करना है, ना कि सर्वाइवल पीरियड के लिए। फोर्थ, आपको फोकस करना है कस्टमर के रिव्यूज, कस्टमर के वैल्यू एडेड सर्विसेज के कुछ पॉइंट्स के ऊपर। आपको गारंटी अच्छी प्रोवाइड करनी है, आपको
आपको प्रोडक्ट की वैल्यूज अच्छे प्रोवाइड करने हैं ताकि आपको सेल्स और डिस्काउंट की कभी भी जरूरत ही ना पड़े अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। फिफ्थ, आपको लॉयल्टी प्रोग्राम बिल्ड करना है आपके कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर ताकि आपको कभी भी फ्रीक्वेंटली डिस्काउंट देने की जरूरत ही ना पड़े। और सिक्स, ये सबसे मेरा फेवरेट सॉल्यूशन है, आपको ही आपकी टीम को ट्रेन करना होगा कि किस तरह से आप वैल्यू सेल कर पाए, प्राइस नहीं। तो उनके लिए आपको प्रॉपरली प्रोफेशनली वे से उनको एजुकेट करना है कि यही प्राइस पे आप किस तरह से प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज मैंने डिजाइन किए जो आपको क्लियर आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेंगे कि आपका बिजनेस क्या सस्टेनेबल है या फिर कस्टमर के ट्रस्ट को बिल्ड भी कर रहा है। तो पहले अगर फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे आपको क्लियर देखना है कि अगर आपका वैल्यू ग्रेटर देन प्राइस है तो आपका बिजनेस सस्टेनेबल है, और अगर आपका बिजनेस प्राइस लेस देन वैल्यूज है तो फिर आपका बिजनेस के अंदर कस्टमर ट्रस्ट रेशियो है वो बहुत ही आगे बढ़ रहा है। तो हमेशा आपको यही चीजें ध्यान में रखनी है कि आपकी जो प्रोडक्ट की वैल्यूज है उससे कम प्राइस आपको कभी भी मार्केट के अंदर नहीं रखना है, क्योंकि जब आप ये कुछ चीजें डील करने की स्टार्ट करेंगे तब आपका बिजनेस आप खुद सस्टेनेबल जो वे रहता है या तो आपका सर्वाइवल पीरियड रहता है वहां पे आप रख देंगे। अब बहुत सारे बिजनेसमैन ये भी मानते हैं कि डिस्काउंट एंड सेल्स कंटिन्यूअसली बिजनेस के अंदर लाने से सेल्स के अंदर बूस्ट मिलता है। यस, वो सही है, लेकिन सही वक्त पर डिस्काउंट लाना, सही मेजरमेंट के साथ डिस्काउंट लाना भी बहुत ही वैल्यूएबल रहता है। जब आप कोई भी चीजें डिस्काउंट या सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट रह जाते हो तब आपको मान लेना चाहिए कि प्रोडक्ट में कुछ मिस्टेक है, ना ही कि आपके बिजनेस के अंदर। तो प्रोडक्ट को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, मार्केट को एनालिसिस कीजिए और कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज उसके अंदर ऐड कीजिए ताकि आपको डिस्काउंट और फ्रीक्वेंटली प्रोमो कोड लॉन्च ना करना पड़े। तो चलिए मैं एक रियल एग्जांपल के साथ और मार्केट में चल रहे बहुत ही अच्छे एक ट्रेंडिंग बिजनेस का एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि आपको क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि डिस्काउंट और प्रोमो नहीं रखना चाहिए बिजनेस के अंदर। तो चलो मैं आपको एक रियल स्टोरी के साथ ये एग्जांपल सेट कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बहुत ही बड़ी कुकीज की शॉप मार्केट के अंदर ओपन हुई, वो भी वही मार्केट के अंदर जहां पे बहुत अदर ब्रांड भी कुकीज सेल कर रहे थे। अब इस ब्रांड ने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने बहुत ही अच्छा ब्रांडिंग कलर सिलेक्ट किया, फॉन्ट सिलेक्ट किया, अपने लोगो को डिजाइन किया, अंदर के इंटीरियर एक्सटीरियर को भी काफी लग्जरियस और प्रीमियम डिजाइन किया। उसके बाद सेकंड, वो अपनी कुकीज को कुछ हाई वैल्यू एडेड के साथ सेल करना चाहते थे हाई प्राइस के अंदर। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया कि एक बार उन्होंने बहुत बड़ा कुकी डिजाइन किया, वो भी गोल्ड प्लेटेड के साथ। तो वहां पे उन्होंने वो कुकी एक शो पीस की तरह अपने सेंटर ऑफ द शॉप में रखा और उसकी प्राइस रख दी 25 लाख रुपए। तो हर कोई कस्टमर जब उनकी शॉप के अंदर आता था तो वो अट्रैक्ट होता था यही कुकीज को देखने के लिए, सेल्फी क्लिक करते थे और अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी कर देते थे। और साथ में वो जब सेल्फी क्लिक करते थे तब मार्केट के अंदर वो जो शॉप रहती थी उनके वहां पे जो भी कुकीज मिल रहे थे जो मार्केट के अंदर शायद 20 रुपए में या 30 रुपए में मिलते थे, वही कुकीज उसने अंदर कुछ वैल्यू एडेड पैकेजिंग अच्छा रखने से वही कुकीज उन्होंने 200-300 में सेल करना स्टार्ट किया। लोग वहां पे सेल्फी क्लिक करने के लिए आते थे और वहां से कुछ कुकीज को परचेस करते थे 200 या 300 में, और खाते खाते वो कुकीज देख के सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट भी शेयर कर देते थे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको कभी भी फ्रीक्वेंटली डिस्काउंट या प्रमोशंस ऐड करने की वजह से जो भी लॉस मिल रहा है उससे अच्छा है कि आप सोचिए कि किस तरह से कस्टमर को कुछ न्यू वैल्यू एडेड दे सकते हो और कुछ न्यू एक्सपीरियंस आप दे सकते हो ताकि कस्टमर भी आपकी ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कभी भी अपने कस्टमर को ये नहीं सिखाना है कि उनके लिए आप एक डिस्काउंटेड और कुछ प्रोमोस के साथ अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। आपको वहां पे सिखाना ये है कि वो क्यों आपकी प्रोडक्ट को आज परचेस करे, वो भी फुल प्राइस के अंदर। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।